मेरे जान बच्चे मेरे तो जान वो मेरा मर गई बेटा मेरा मर गया काचे काचे टाबरे मर गई कट जाऊं मारा पग नहीं उखाड़ा मैं इकट्ठा जाऊं टाबरा काचे काचे टाबरा लेगी और खान मेरा चून को नहीं शाम का वो दाड़ा का बस आवे एक टाइम की रोटी को न हां ये मकान फूट जाने कठे रहा तो पोता पोती बेटो इवन को आदमी बेटो खत्म हो रहा है नन्नी का गल है रत्ती बताओ बट टाबर मेरा आदमी तो आधो बावड़ हो रहा है बुआ और मेरे दो पोता पोती बनने मैं डरती उठे गांव गलाती है मैं भाई काठे लेके जाऊंगी रोड पर। अभी गांव के मुर्दे तो गांव में जलेंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? घरों में मातम सा सभी के छाया हुआ है। टिगर करके ढूंढा करया है धनी मेरा न बेटो मेरा न भू मेरी वर्गी मेरे गाड़ी टाबर में कड़े लेके जाऊं कि जब वोट चाहिए होता ना सरकारों को या नेताओं को तो इन्हीं लोगों के आसपास मंडराते हुए नजर आएंगे आपको वो लोग। नमस्कार, देसी खबर झुंझुनू में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पिलानी के समीपवर्ती पाथड़िया गांव में पहुंचे हैं और यहां 52 घरों के टूटने की नौबत आ गई है। इसके बाद यहां जो महिला की हालत गंभीर हो गई है। 52 घरों के उजड़ने का जो समाचार इन लोगों को मिला है उसके बाद ये लोग बहुत बेचैन हो गए हैं। बहुत से नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी पाथड़िया गाँव से जो तमाम ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं, आज इकट्ठा पूरा जो लगभग गांव हुआ है, क्या कुछ मामला हुआ है इसके बारे में? इसमें आदेश सर अपने कोर्ट की तरफ से मिला हुआ है 52 घरों को तोड़ने के लिए, जिसमें कि अपने घरों की हालत ये है कि शाम के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है और जो लाल डोरा की ज़मीन है वो 10% है, बाकी 90% है ये बाहर आबादी बसी हुई है। अभी गांव के मुर्दे तो गांव में जलेंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? क्या खाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ खाना पीना सब छुट्टा हुआ है, घरों में मातम सा सभी के छाया हुआ है। तो सरकार इस बारे में कुछ सोचे, कोई कुछ सहायता दे इसको, या तो कन्वर्ट आबादी में करे या अल्टरनेट दे, कहीं रहने के लिए अपने कोई जगह दे गवर्नमेंट। ये हम सरकार से निवेदन करते हैं, कोर्ट से, सरकार से। अभी इस संदर्भ में आपने कहाँ बातचीत की है और कहाँ पे ग्रामवासी इकट्ठा होकर के किन के पास पहुँचे हो? अभी इस संदर्भ में लोकल जो राजनेताओं हैं तकरीबन सभी से मिले हैं। कोर्ट में भी हमने स्टे के लिए कुछ डाला हुआ है, तो कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि स्टे दे दे, इस खसरे पे पूरे पे दे दे तो बहुत अच्छा हो जाए, सभी के घर बस जाएंगे, बच्चे रह जाएंगे। नहीं तो कहीं रोड पे आ गए सारे, ऐसी हालत हो रखी है, कहाँ जाएंगे? रोड पे बैठेंगे तो क्या होगा बताइए? फिर थाने में ले जाएंगे पकड़ के, रोटी तो देंगे कम से कम, थाने में जाएंगे तो, रोड पे बैठेंगे तो। यहाँ तो उसकी महिलाओं की हालत भी जो है वो महिलाओं के तो हमसे ज़्यादा महिलाओं को हो रहा है, उनको रात नींद नहीं आता, हो क्या कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ यही सोचती रहती हैं। वो दिमागों में टेंशन हो रखा है उनके, मतलब ऐसी हालत हो रखी है, कईयों के दस्त हो गया, कई बीमार हालत हो गई, BP हाई हो गई, इसी कारण सारी परेशान औरतें भी। जी, तो ये जो मकान बना रखे थे लगभग 52 घरों के ऊपर नोटिस जारी हुआ है, इसके बाद इन मकानों पे आप कितने साल से रह रहे हैं? वो हमारे तो बाप दादा बोले हम यहाँ तो 60 साल हो गए, 60 साल हो गए, 60 साल हो गए पक्का मकान बना है। पहले तो मान लो ये खुड्डी खाडी 60 बरस हो। अब कुछ ही समय बचा है और महिलाओं को भी ज़्यादातर टेंशन हो रही है कि घर को उजाड़ दिया जाएगा, उसके बाद कहाँ रहेंगे? तो कोई चारों नहीं है, कोई चारों नहीं, इकट्ठे रहेंगी। खेता में भी क्या है तो फसल खड़ी है, क्या बड़े, कोई पानी को साधन नहीं है, कोई खाने को जुगाड़ नहीं है, बिना पानी क्या करेंगे आप बताओ? अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से आपने 50-60 साल पहले आपने ये मकान बनाए थे, तो क्या आपने सोचा था कि अभी ये इस तरह से नोटिस भी जारी होंगे? ना कदे ही नहीं सोचा। ये गांव का आदमी इकट्ठा हो गए, पुराना आदमी जो बुजुर्ग मिल लिया, उन लोगों ने बसाया रही पूरा, बस जाओ गांव के सारे भाई अच्छा होगा। तो आप देख सकते हो कि तमाम जो ग्रामवासी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। 25 तारीख को जो है 25 अगस्त को पूरा प्रशासन जाब्ते के साथ यहाँ पहुँचेगा और 52 जो घर हैं उनको बेघर कर दिया जाएगा। अपना सामान जो है वो और किसी जगह पर शिफ्ट कर लें और इस मकान को खाली कर लें, ताकि प्रशासन को जो तोड़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए इन लोगों को नोटिस दे दिया गया है, लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि आखिर 52 घरों को उजाड़ दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक और देखा जाए तो सरकार है इन लोगों के लिए आवास योजना के ऊपर मकान देने का काम कर रही है, लेकिन चुनावी साल में इन लोगों को बेघर करने का काम भी एक और किया जा रहा है। तो महिलाएं भी हमारे साथ, क्या कुछ कहेंगे आप?
52 घरों का नोटिस जारी हुआ है टूटने का। हाँ तो यही कारण हमें तो गरीब आदमी हाँ कटे जाऊँगा 60-70 साल से अठे ही रह रहा जो 100 की में देन लाग रहा माने बिजली कनेक्शन माने दे रखो गेहूँ माने मिलन लाग रहा रोड मारा काट रखी टबर मारा पड़न लाग रहा जद ये बताओ सबकी में दे रखो सरकार। इस गांव में महिलाएं हैं, उनकी जो 25 तारीख का नोटिस मिलने के बाद में हालत भी तबीयत ख़राब हो चुकी है और इनका यही कहना है कि हमें बेघर न किया जाए और हमें इसी जगह पर बचने दिया जाए। और चुनावी साल में सरकार जो इन लोगों को उजाड़ने का जो काम कर रही है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो मातृशक्ति है उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। तमाम महिलाएँ यहाँ इकट्ठी हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सर ज़मीन नहीं मारा कोई नहीं आज मान 50 साल हो गई उरे बचाने और ई सरकार माने उजाड़ सरकार तो उजाड़ रही नहीं। गांव को विरोध है, गांव के विरोध से मैं क्या कर सका और मैं रोड पर आ जाऊँगा तो फिर रोड पे गाड़ी बस भी नहीं निकल जाऊंगा उड़े बच्चा लेके भूखा खाए जाके और जहाँ खड़ाई टाबरान ले लेके यहाँ बताओ मार तो लास्ट चांस है रोड पर जाऊंगा उड़े मारो सामान गिरांगा बटी में रहूंगा घर हमारा तोड़ी दिया है। दो पार्टी लड़ाई हो रही है इलेक्शन जावा बोका के ठा ले इलेक्शन जावा तो बिंगा पग पकड़ो सागा में पग पकड़ के धाप रही है मैं तो कोई कन कौन जावा पूरा दिन हमारा भूखा थी से टाबरान रोटी में खास खाने पानी में पीस खाने में तुम्हारा लेके रोड पर बैठा सीधी बात है। औरत बीमार हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चा घबरा रहे हैं कि मकान फूटना कटे जहाँ कनेक्शन भी हुआ ना। हाँ बिजली को कनेक्शन है हमारे कनेक्शन है हमारा गैस कनेक्शन बेटा करे जा माटी गिर करके ढूंढा करया है धनी मेरा न बेटो मेरा न भू मेरी वर्गी मेरे गाड़ी टाबर मैं कड़े लेके जाऊँ सड़क पर कौन रहने दे माने मैंने क्या बताऊँ। हम राजविका महिला ग्राम संगठन से जुड़ रही हैं तो राजविका में क्यों जोड़ी? अगर हमारा गांव ही नहीं था तो राजविका में क्यों जोड़ी हमने? हमें इतना मतलब संगठन में जुड़ रही है, हमें लोन उठा रखा है, लोन कहाँ से भरेंगे? अगर हमारे घर ही जुड़ जाएंगे तो लोन कहाँ से पड़ेंगे हम? हमें या तो पटा दिया जाए या हम रोड पे जाम लगाएंगे। हमारे एक टाइम की रोटी को हाँ ये मकान फूट जाने कठे रहा में हमारा घर मारा ने खेत मारा ने खड़ जावा में छोटा टाबरान लेके छोटा पोता पोती बेटो आदमी बेटो खत्म हो रहा है और बच्चा छोटा ही नन्नी का गल बताओ बट टाबर बीमार हो गया। बीमार हो गया टाबर। कौन कौन है आपके घर में? मेरा आदमी तो आधो बावड़ हो रही है तो बावड़ा हो रहा बेटो खत्म हुए बाद में माँ बाप में बहू है और मेरे 2 पोता पोती बढ़ने मैं डरती उठे गाम गलाती है मैं भाई काठे लेके जाऊंगी रोड पर। हाँ वो बीमार हो गया। और गांव में पंचायत करा तो एक आदमी भी इकट्ठो को नहीं हुआ। एक तो मैं लुगाई एक मेरा आदमी है एक मैं हुई भी बूने और पोता पोतियां नन्नी का गल डरती आदमी नानी दिखे नानी के अंदर जाए हमारा तो रुपया भी कोई स्टी भी क्या से लेवा जो स्टी लिया तो स्टी भी लिया मारकन तो रुपया भी कोई मारकन तो मैं क्या से लेवा कौन ले जा भाभी क्या से लाऊं भाभी मैं तो ऑटो लिया तो बना आगे खलिया नहीं बैठा रहा ऑटो लिया तो लूण को नहीं लूण लिया तो ऑटो को नहीं मैं खड़ जाऊं मैं क्या को लिया तो कोर कचड़ी ना तुम्हारा अगला घर देखा गल ना देखा मानते एक की 2 दिन जाके देखो मार तो कोई न्यू देखो भाई कोई मकान है कच्ची झोपड़ी है मार तो कोई एक टेना को है कोई कुछ कर रखे हो भाई फोड़ने के तैयार हो रहे हैं तो मैं जा वोट लेना मारकर आ जाओ मैं वोट देवांगा बिन बड़ी आई सिर फोड़ांगा वोट क्यों देंगा सिर फोड़ांगा सब आगे भी आओ या विधायक आओ या कोई वोट लेने भी क्यों आवा हो रहा है जब हमारा मकान ही तोड़ रहे तो बसेड़ा में उजाड़न मांग रहे हो तो वोट क्या कर देंगा मन बसेड़ा में उजाड़न मांग रहे हो विरोध है सबका कुआड़ खड़खड़ा लिया एक ही चल गए कोनी आयो भाई थारी सहायता कर मैं आज तक कोई माने साथ कौन दियो ये लुगाइया है एक एप्लीकेशन लगाई मैं एप्लीकेशन लगाई ने बाकन भी जाया है हमें बेबी कोनी कोई मारी सहायता करना आगे कोनी हो रहा ना आदमी हो रहा ना नेता हो रहा कोई नेता को नहीं हो रहा आगे ना आदमी हो रहा आगे आपसी लड़ाई ही तो मापुर गांव पर रोड पर नहीं गेहूं मिल रही न पेंसिल मारी नहीं गेहूं और ये सरपंच ये फुड़ान लाग रहा है ये मकान ये सरपंच साहब हम दोनों पक्षों के पास गए थे भाई फैसला करो सरपंच आवे ने कोई भी नहीं आया चाहिए मारो मैं टावरन लेके काठे जाऊंगी पोता पोतियन बेटा मेरा जवान लेके मैं किस जाऊंगी। गांव में आपसी में विरोध है
और मैं निर्दोषियाँ बिल्कुल निर्दोषियाँ बहुत साल से रह रहे हैं। बिजली का कनेक्शन हमारे है, राशन कार्ड हमारे है, पानी को बिल कनेक्शन माने मिल रहे है, सब कुछ काम वोट मारा लगा है, सब कुछ मकान है, अभी कोई नया मकान को नहीं पुराना मकान है। बहुत दुखी हो जाऊँगा। आदमी है वो ने दवाई पानी उचलावा, एक बेटो है बड़ो बिने बोली भी को नहीं आवे, वो विकलांग है। तो मारो कोई समाधान भी होवे, कठे जावा के करा। वो बालक बिल्कुल निर्दोष है, भी उन्हें से घर बूढ़ी सासू है, मैंने दूसरी जगह भेजे। हाँ कठे जावा के करा, मारो समाधान मरण न हो रही दूसरी जगह का लिया ही कठे ले जावा। बताओ हॉस्पिटल का मायने कदे ससुर ले जावा, कदे सासू ले जावा, और मैं तो पूरे दिन कदे हॉस्पिटल में रहा, कदे गांव में रहा, टाबर हो जाए, कदे ससुर हो जाए, कदे सासू हो जाए, और ये सारा का सारा बीमार इतना सामान है वो कठे के लेके जाओ। मैं ये कह रहा हूँ सब चीज़ बन चुकी है, पट्टा भी बन रहा है, बीपीएल के मकान भी बन रहे हैं, सरकारी कोई भी बन रहा है, मीटर भी लग रहा है। इसी जगह पे बीपीएल के मकान भी हाँ बीपीएल के मकान मेरे है, शिवलाल के नाम से बीपीएल को मकान है, कुंड बन रही है, और राशन कार्ड है मेरो बीपीएल को, राशन कार्ड है, सगड़ा काम हो रहा है, वो बन रही है हमारे घर मिला है मैंने बीपीएल को कनेक्शन जो गैस सिलेंडर सब चीज़ फ्री मिल रही है सरकार की तरफ से। वो गैस कनेक्शन मिले थे वे भी हैं, बिजली कनेक्शन भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी है हमारे पास, सगली चीज है। इब्ता बना लो लेके कड़े जावा को विरोध है बस उनके लिए आप राजीनामा नहीं कर रहे हैं। मैं सुबह जाके कल भी उनका पैर पकड़ लिया, उस पक्ष का भी पैर पकड़ लिया, ये राजीनामा नहीं ले रहे हैं। बस ये आपकी रंजिश कार्ड हम गरीब आदमी हम क्या कहना चाहोगा बताओ? करने यो था बेटा, हमारा पग नहीं उखाड़ा, हम इकट्ठा था टापरा कच्चे का जे टापरा लेके छोटा छोटा टापर ये बूढ़े आदमी कठे जाएंगे, मेरे जान बच्चे मेरे तो जान वो मेरा मर गई, बेटा मेरा मर गया, कच्चे कच्चे टापरे मर गई, कट जाऊँ या बताओ। खान मेरा चून को नहीं शाम का नहीं, सरकार बसावेगी उजाड़ेगी, उजाड़ेगा बसावे, बिजली मारा लाग रही, मारा सारा साधन का लग रही, बेसरकार उजाड़े क्या हमने। तो देखा जाए तो एक और इन लोगों को बीपीएल के मकान इसी ज़मीन पर बना करके गवर्नमेंट ने दिए हैं, और अभी चुनावी साल में इन लोगों को बेघर करने के लिए सरकार चली है। और इन लोगों के बीच आज किसान नेता अनुराग जया और पिलानी से विधायक प्रत्याशी यहाँ पहुँचे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि आप कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान तीन जरूरी चीज़ें होती है। मुझे लगता है कि रोटी और कपड़े की व्यवस्था हो जाती है, पर मकान बड़ी मुश्किल से बनता है। और आशियाना उजाड़ना, ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति से सब कुछ छीन लेना है, ठीक है। तो 4-5 दिन थे नहीं, लेकिन बहुत ही निंदनीय चीज़ हो रही है यहाँ पे। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ तक होगी ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, लोगों को भी हम ये कह रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, जहाँ तक कोशिश होगी ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि जो सरकार एक और देखा जाए तो गवर्नमेंट इनको बीपीएल के तहत इनको मकान बना करके इसी ज़मीन पर दिए थे, और अब वो मकान है, इन लोगों के खाने तक की दिक्कत हो रही है, और चुनावी साल में इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। अब इसमें कई सारी बातें लागू होती हैं, ठीक है। अगर ऐसी आप जो कह रहे हो ना, उसको अगर मैं एक प्राय मतलब निकालूँ तो मेरा मानना ये है कि जब वोट चाहिए होता है ना सरकारों को या नेताओं को, तो इन्हीं लोगों के आसपास मंडराते हुए नजर आएंगे आपको वो लोग, ठीक है। लेकिन जब बात तूल काटने की आती है ना, तो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा यही वर्ग है जो पिसता है। मुझे लगता है कि आज़ादी के इतने साल के बाद में भी जो आम जनता है ना, वो सिर्फ एक वोटर बन के रह गई है। और इसमें भी गलती हमारी रही है। हमारी गलती ये रही है कि हमको संविधान ने मालिक बनाया। मालिक कैसे बनाया कि साहब जब तक आप अंगुली नहीं टेकोगे ना, तब तक कोई राजा नहीं बन सकता। लेकिन हमने राजा ऐसे लोगों को बनाया जो सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ण करते हैं। ये कमी हमारी रही है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस बात में आश्वसित रहिए, जहाँ तक होगा मुमकिन होगा इनका आशियाना नहीं छीना। उसके अंदर थोड़ा सा मायने अलग है, शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगी। वो जो मामला था उसके अंदर जवाब मांगा गया था, इस मामले के अंदर निरस्त करने के ऑर्डर हो गए, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय पर मेरा भरोसा है, ठीक है, कि वो जल्दी से किसी का छत छीनने में मुझे नहीं लगता है। इस सरकार की छोड़िए आप, कोर्ट या न्यायालय जो होता है इस मामले में बड़ी संवेदनशील है, वो नहीं करेगी ऐसा। क्योंकि अभी हम देखते हैं इसमें क्या गुहार लगाते हैं, और जो मुमकिन कार्रवाई होगी वो करेगी। बिल्कुल, किसान नेता अनुराग जोया जी यहाँ पहुँचे हैं, और पूरा इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जहाँ तक
इनकी पुरजोर कोशिश रहेगी, इनके मकान टूटने से जो है बचाया जाएगा। कहीं पर भी जाना पड़े लेकिन इन लोगों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। महिलाएं हैं काफ़ी, उनकी आंखें भी नम हो रही हैं। आखिर उनको डर है कि हमारा घर उजड़ने का बचने दिया जाए और चुनावी इस माहौल में हमें बेघर न करिए, क्योंकि एक और तो सरकार इनको बीपीएल के तहत मकान बना करके देती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद इन लोगों के मकान छीनने की बात आ जाती है। हाँ जी, गांव का डोरा ये कम से कम 100 साल से पहले का है। उसमें 7 घर थे, अब आबादी हो रही 500 घरों की। उसमें कहाँ से आएंगे? ये जाएंगे कहाँ? गांव की सीमा छोड़ के जाएंगे कहाँ? दूसरा काम कैसे बसने देगा इनको? पहले तो ये गांव के लाल डोरे की आप इंक्वायरी करो, कितना बड़ा है, इतने आदमी रहेंगे कहाँ? आपने ऑर्डर निकालते ठीक है, आपका शर्मा थे, लेकिन ये तो सोचो कि इतनी आबादी जाएगी कहाँ? गाँव का लाल डोरा तो 100 साल पहले का है, उसमें 7 घर हैं कुल में। बीपीएल के मकान बना के दे रखे, इनको लेटरिन बना के दे रखे, वो कोई सेफ्टी कुइयाँ बना के दे रखी, बिजली का कनेक्शन दे रखा। अब सब कुछ छोड़ के कहाँ जाएंगे? तो मेरा ये अनुरोध है कि आप पहले कम से कम इसकी छानबीन तो करिए कि कितना बड़ा गांव का डोरा है, कितनी आबादी है, उस हिसाब से आप ऑर्डर दें। तो कुछ सोच के तो देना चाहिए था ऑर्डर। खबर की सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय झुंझुनू, जय जय राजस्थान।